Welcome guys, this is Sama from Yenzus and today we shall start about the other beta lactam drugs जिसमें आ जाती है एस्ट्रियोनाम। एस्ट्रियोनाम क्या, ये मोनोबैक्टम है, ठीक है, और इसकी जो क्लिनिकल एप्लीकेशन है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ है और जिसमें क्लेब्सिएला है, सुडोमोनास और सियार्टिया यानी केपीएस या पीएस के ऐसे आप याद कर लें, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ इसकी एक्टिविटी नहीं होती। इनहिबिटर है ये बैक्टीरियल सेल सिंथेसिस का और ये बाइंडिंग टू अ स्पेसिफिक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पीवीपी3 और सिनर्जिस्टिक है विद अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ये इसका ये आप याद रख लें कि जो बाइंडिंग ये करता है ये पेनिसिलिन बाइंडिंग जो प्रोटीन है उसमें पीवीपी3 है और सिनर्जिस्टिक है विद अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है। आईवी के जरिए हम इसे देते हैं इंटरवेनसली और जो इसकी लिमिनेशन है वो रीनल ट्यूबुलर स्केशन के ज़रिए है और जाहिर बात है जब रीनल ट्यूबुलर स्केशन के ज़रिए है इसकी एलिमिनेशन तो जिसमें किडनी ख़राब होंगी या उनका कोई खुदा ना खासा मसला होगा तो किडनी से मतलब कि एक्सक्रीट नहीं कर पाएंगी तो इसकी हाफ लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी, मतलब बॉडी के अंदर इसका जो स्टे है वो ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स की अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सुपर इन्फेक्शन, वर्टाइगो, हेडेक, रियली हेपेटोटॉक्सिसिटी है और स्किन रैश में भी हो सकता है, लेकिन देयर इज़ नो क्रॉस एलर्जेनिसिटी विद पेनिसिलिन, ठीक है। अच्छा, एसटीओ नाम, नाम से नेगेटिव, नेगेटिव नाम आपने ऐसे ही याद कर लें कि एसटीओ नाम, नाम से नेगेटिव, तो ये नेगेटिव काम जो नेगेटिव वर्ड्स हैं उसके खिलाफ ये काम करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इम्पीनेम, डोरीपेनम, मियोपेनम और अर्तापिनम। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कार्बापेनम्स भी कहते हैं और ये पेनिसिलिन से डिफरेंट होती हैं लेकिन इनके अंदर रिटेनिंग द बीटा लैक्टोमेन स्ट्रक्चर और बीटा लैक्टोमेन स्ट्रक्चर इनके अंदर होता है। अच्छा, इनकी जो बीटा लैक्टोमेज के खिलाफ ससेप्टिबिलिटी है वो कम होती है, यानी ये उसके खिलाफ रेजिस्टेंट होते हैं और इसकी जो एक्टिविटी है वो गाम पॉजिटिव कोकाई, गाम नेगेटिव वर्ड्स और एनओप्स के खिलाफ होती है, जिसमें पेनिसिलिन रेजिस्टेंट न्यूमोकोकाई यानी पीआरपी के खिलाफ भी ये काम करती है। अच्छा, अर्तापिनम के अलावा with the exception of ertapenem, the carbapenems are active against P. aeruginosa and Acinetobacter species, ठीक है। जितने भी कार्बापिनम्स हैं ये पी अरेजिनोसा, सुडोमोनास अरेजिनोसा आई थिंक ये लिखा हुआ है एंड असाइनिटोबैक्टर स्पीशीज, इसके खिलाफ इनकी एक्टिविटी है स्वाय अर्तापिनम के। For pseudomonal infection, they are often used in combination with the aminoglycosides. The carbapenems are administered parenterally and are useful for infection caused by organisms resistant to other antibiotics. अच्छा, अगर हम बात करें इसके MRSA स्ट्रेन्स की, ठीक है, स्टेफाइलोकोकाई वो रेजिस्टेंट है यानी उनके खिलाफ इनकी कार्रवाई नहीं है और कोर ड्रग ऑफ चॉइस है कार्बापेनम्स फॉर इन्फेक्शन काज बाय एंटियोबैक्टर, सिटोबैक्टर एंड सियार्टिया स्पीशी, यानी ये सेस को कम कर देते हैं, CES एंटियोबैक्टर, सिटोबैक्टर, सियार्टिया स्पीशी को इनहिबिट कर देते हैं, उनके खिलाफ ये काम करते हैं, कोर ड्रग है ऑफ चॉइस है। अच्छा, उसके बाद एक इम्पीनियम इसमें ड्रग है, ये क्या होती है, कुछ रीनल सिस्टम से एक एंजाइम होता है डाईहाइड्रोपेप्टिडेज 1, ये वाला एंजाइम इम्पीनेम को इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है, यानी जहाँ डाईहाइड्रोपेप्टिडेज 1 होगा वहाँ इम्पीनेम इनएक्टिवेट हो जाएगी तो ये काम नहीं कर सकेगी। इस चीज़ को रोकने के लिए, मतलब कि इम्पीनेम को इनएक्टिवेशन होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिलास्टेटिन एक दे देते हैं इम्पीनेम के साथ। सिलास्टेटिन क्या करता है, ये डाईहाइड्रोपेप्टिडेज 1 के ऊपर जाके काम करता है और उसे रोक देता है। जब डाईहाइड्रोपेप्टिडेज 1 रुक जाएगा तो इम्पीनेम इनएक्टिव नहीं होगा, इनएक्टिव नहीं होगा तो एक्टिव फॉर्म के अंदर रहेगा, एक्टिव फॉर्म के अंदर रहेगा तो अपना काम ये करता रहेगा, ठीक है। जिस तरह हम पेनिसिलिन के साथ वो दे देते थे कैल्वुलेनिक एसिड, साल्बेक्टम यानी वो सेल्वा सिंथेसिस बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स, जैसे जो पेनिसिलिनेज एंजाइम जो बैक्टीरिया के अंदर होता है उसे जाके रोकते थे, इसी तरह हम इसके अंदर साथ क्या दे देते हैं, इम्पीनम के साथ हम दे देते हैं इसमें सिलास्टेटिन है जो डाईहाइड्रोपेप्टिडेज 1 को जाके रोक देता है। उसके बाद ये इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ को जाहिर बात इंक्रीज कर देगा और फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल नेफ्रोटॉक्सिक मेटाबोलाइट, जाहिर बात जब जो इम्पीनम इनएक्टिवेट हो रहा था किससे, डाईहाइड्रोपेप्टिडेज 1 से, तो वो नेफ्रोटॉक्सिक मेटाबोलाइट के अंदर एक किस्म का कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन सिलास्टेटिन आया उसने डाईहाइड्रोपेप्टिडेज 1 को रोक दिया, डाईहाइड्रोपेप्टिडेज 1 को रोक दिया तो इम्पीनम इनएक्टिव नहीं हुआ, एक्टिव फॉर्म में रहा तो उसके मेटाबोलाइट भी नहीं जाहिर बात बनेंगे, तो नेफ्रोटॉक्सिक मेटाबोलाइट जो बनने थे वो रुके। द अदर कार्बापेनम्स आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिग्रेडेड बाय द किडनी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इम्पीनम सिलास्टेटिन, GIT डिस्ट्रेस, स्किन रैश है एट वेरी हाई प्लाज्मा लेवल, CNS टॉक्सिसिटी, कंफ्यूजन, सिफेलोपैथी, सीजर्स है और पार्शियल क्रॉस जेनेसिटी विद पेनिसिलिन है। मियोपिनम सिमिलर टू इम्पीनम
एक्सेप्ट दैट इट इज़ नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय एनल डाइहाइड्रोपेप्टिडेज एंड इज लेस लाइकली टू कॉज सीजर। यानी इम्पिनम की जगह हम मियोपिनम दे दें तो मियोपिनम का ये फ़ायदा है कि हमें इसके साथ स्टास्टाटीन नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये एनल डाइहाइड्रोपेप्टिडेज के साथ मतलब कि मेटाबोलाइज नहीं होता। और जो अल्तापिनम है ये इसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, और यानी कि बॉडी के अंदर इसका स्ट्रेस ज़्यादा है, और लेकिन इसकी लेस एक्टिविटी है सूडोमोनास के खिलाफ, और इंट्रामस्कुलर अगर हम इसे देंगे तो वहाँ पेन और इरिटेशन हो जाएंगी उस जगह के ऊपर। अच्छा, उसके बाद है बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स। जो ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर तो ये एंटीबायोटिक्स हैं, ये बीटा लैक्टमेज है, यानी जो पेनिसिलिनेसिस है और सिफेलोस्पोइनेसिस है उनके खिलाफ ये वाली काम करते हैं, जिसमें कैल्वुलिनिक एसिड, साइलबैक्टम, टैजोबैक्टम ये फिक्स कॉम्बिनेशन के अंदर हाइड्रोलाइजेबल पेनिसिलिन के साथ यूज़ होते हैं। हाइड्रोलाइजेबल पेनिसिलिन वो हैं कि जो पेनिसिलिनेसिस के वजह से हाइड्रोलाइज हो जाती हैं। पेनिसिलिनेसिस क्या है? बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, वो पेनिसिलिन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उन्हें अपना काम करने से रोक देते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उन फौजियों को जो पेनिसिलिन को रोकते हैं उनके खिलाफ हम एक नई फौजी बनाते हैं जिसे हम कहते हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। ठीक है। अच्छा, ये जो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स हैं ये जाके इन फौजियों को ख़त्म कर देते हैं, पेनिसिलिन अपना काम जाके आसानी से कर सकती है। आसान लफ्ज़ों में मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद दे आर मोस्ट एक्टिव अगेंस्ट प्लाज्मिड एनकोडेड बीटा लैक्टमेज सच एज दोज प्रोड्यूस्ड बाय गोनोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, इकोलाई, एच इन्फ्लुएंजा, SGEH। सगे से याद आप कर लें से स्ट्रेप्टोकोकाई, गोनोकोकाई, इकोलाई और एच इन्फ्लुएंजा, ये प्लाज्मिड एनकोडेड बीटा लैक्टमेज। ठीक है, और इनके खिलाफ ये काम करते हैं, लेकिन ये गुड इनहिबिटर्स नहीं है। किन के? एंटीओबैक्टर, सूडोमोनास और सियार्टिया के जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम है इनके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं करते, जबकि वो जो SGEH वाले बीटा लैक्टमेज थे उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर लेते हैं। ठीक है, यानी एंटीओबैक्टर, सूडोमोनास, सियार्टिया के अंदर अगर हम कैल्वुलिनिक एसिड देंगे तो कोई इतना एक्शन इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक हो गया। तो ये था अदर बीटा लैक्टम। आगे हम इंशाल्लाह बात करेंगे अदर सेल वॉल मेम्ब्रेन एक्टिवेटेंट्स में, जिसमें वैनकोमाइसिन, फॉस्फोमाइसिन, बेसिटोसिन, साइक्लोसिन और डेप्टोमाइसिन इंशाल्लाह इंक्लूड होगा।